सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिफेलोस्पोरिन। तो जब हम सिफेलोस्पोरिन की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो उसके लिए भी हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। जैसे हमने सारे के सारे जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन को याद करने के लिए ट्रिक का यूज़ किया था, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, पिक्चर यूज़ करेंगे। अब ये याद रखो कि हमने सिफेलोस्पोरिन याद किससे किया था। हमने सिफेलोस्पोरिन का नाम याद किया था सिफेल से। सिफेल मतलब कि सिफेलिक एंड, इसका मतलब कि ब्रेन। ठीक है, तो सिफेलोस्पोरिन जो होता है वो दिमाग वाले आदमियों से हमने याद किए थे। तो जो दिमाग वाले आदमी होते हैं वो 4 काम करते हैं। अब देखते हैं क्या होते हैं। एक तो जिस बंदे के पास दिमाग होता है वो हमेशा बिल बनवाता है, ठीक है। दूसरा, जो दिमाग वाला बंदा होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। तीसरा, दिमाग वाले बंदे पीते नहीं हैं। और चौथा, दिमाग वाले बंदे कभी किसी को थ्रो नहीं करते। तो अब बताओ मेरे को, दिमाग वाले बंदे क्या 4 काम करते हैं। एक तो हर चीज़ का बिल बनवाते हैं। दूसरा, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तीसरा, वो कभी किसी को थ्रो नहीं करते। और चौथा, वो पीते नहीं हैं, मतलब कि वाइन वगैरह वो ड्रिंक नहीं करते। ठीक है, तो ये 4 काम होते हैं हमारे दिमाग वाले बंदों के। तो बिल से याद रखेंगे हम कि ये बाइल में सिक्रीट होते हैं कुछ सिफेलोस्पोरिन, जो हम पढ़ेंगे। फिर झूठ नहीं बोलते से याद रखेंगे हम क्या, झूठ मतलब कि झूठी चीज़, मतलब कि स्यूडो चीज़। तो झूठ नहीं बोलते तो कुछ एंटी स्यूडोमोनल सिफेलोस्पोरिन्स होते हैं। अब कुछ पीते नहीं है जो दिमाग वाले बंदे होते हैं, तो कुछ ऐसे सिफेलोस्पोरिन होते हैं जिनकी डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से बंदा पी नहीं पाता और किसी को थ्रो नहीं करते। तो हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया जो होते हैं वो कराते हैं कुछ सिफेलोस्पोरिन। तो अब हमने ये 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिफेलोस्पोरिन्स की बात कर ली। अब उनके अंदर जो ड्रग्स आते हैं हमारे सिफेलोस्पोरिन्स के, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या था हमारा, दिमाग वाले बंदे क्या करते हैं, बिल बनवाते हैं। तो कुछ सिफेलोस्पोरिन्स आर सिक्रेटेड इन बाइल। ठीक है, अगर तुम्हारे बाइल में सिक्रीट हो रहा है, यूजुअली जो हमारे वो होते हैं ड्रग्स होते हैं वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, कहाँ से एक्सक्रीशन होता है उनका, हमारी किडनी से। तो अगर कोई बाइल में सिक्रीट हो रहा है तो इसका मतलब वो किडनी से सिक्रीट नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हमारी किडनी कम फंक्शन कर रही है, अगर हमारा रीनल फेलियर हो गया है, तो उसमें ये सिफेलोस्पोरिन सेफ रहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो जो बाइल में सिक्रेट होते हैं वो सिफेलोस्पोरिन कौन से होते हैं। अब बंदा बिल बनवाएगा तो बंदा कितने बिल बनवाएगा, एक ही तो बिल बनवाएगा। तो जिनके एंड में 1 आ रहा है, 1 दैट इज सेफोपेराजोन एंड सेफ्ट्राक्सोन, वो दोनों के दोनों हमारे होते हैं द सिफेलोस्पोरिन्स दैट आर सिक्रेटेड इन बाइल। जो सेफ्ट्राक्सोन होता है वो क्या होता है, इट कैन प्रेसिपिटेट एज कैल्शियम सॉल्ट इन गॉल ब्लैडर। तो हमें ऐसा लग सकता है जैसे कि कोई स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, जबकि ये क्या है, सेफ्ट्राक्सोन है दैट हैज़ प्रेसिपिटेटेड एज कैल्शियम सॉल्ट। तो ये हमारा कराता है बिलियरी स्लज सिंड्रोम। और इस बिलियरी स्लज सिंड्रोम को ही हम सूडोलिथियासिस बोलते हैं, क्योंकि पत्थर नहीं है बल्कि जो हमारा सिफेलोस्पोरिन है वही प्रेसिपिटेट कर गया है एज कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, जो हमारे ये वाले सिफेलोस्पोरिन होते हैं दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन ऑल्सो, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, ये हाइपर बिलीरुबिनीमिया कर देते हैं। ये हाइपर बिलीरुबिनीमिया कैसे करते हैं, क्योंकि जो हमारा एल्ब्यूमिन होता है उसमें बिलीरुबिन बाइंड करता है, और ये वाले सिफेलोस्पोरिन उस बिलीरुबिन बाइंडिंग साइट पर जाके बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से बिलीरुबिन का ब्लड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चों में ब्लड ब्रेन बैरियर ढंग से डेवलप नहीं हो पाता, तो कर्निक्टेरस जो होता है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी विल लर्न one property of cephalosporin, that is cephalosporin that are secreted in bile, जिनके एग्जाम्पल है 1 वाले ड्रग्स सेफोपेराजोन एंड सेफ्ट्रैक्सोन। अब हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जिनके पास दिमाग होता है वो झूठ नहीं बोलते। तो झूठ मतलब कि सूडो, नहीं बोलते कि नॉट, तो मतलब कि नॉट मतलब एंटी सूडोमोनल सिफेलोस्पोरिन के बारे में बात करेंगे हम, एंटी सूडोमोनल सिफेलोस्पोरिन। अब झूठ कौन बंदा नहीं बोल पाएगा, जो बंदा पिए रखेगा, क्योंकि जब बंदा पीता है तो वो झूठ नहीं बोल पाता, उसका सब कुछ सच बाहर निकल जाता है। तो जिसमें पीरा ये आएगा, पी रहा है जो बंदा, तो वो बंदा झूठ नहीं बोल पाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, जिद करेगा पीने की, क्योंकि जो बंदा पीता है वो पीने की जिद करता है। तो सेफेपाइम, सेफपायरोम, सेफोपेराजोन और सेफ्टाजिडीन,
ठीक है, तो झूठ कौन नहीं बोल पाएगा? जो बंदा पिया रखेगा, तो जिसमें भी पी 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 आ रहा है वो सारे के सारे होते हैं हमारे एंटी सूडोमोनल सेफेलोस्पोरिन। और पीने की बंदा क्या करता है? जिद करता है, क्योंकि एडिक्शन हो जाता है, तो इसलिए इसमें आता है सेफ्टाजिडीम भी। और ये सेफ्टाजिडीम जो होता है इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंटी सूडोमोनल सेफेलोस्पोरिन। अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आती है सेफेलोस्पोरिन की, दैट इज डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, जिससे कि वो बंदा अल्कोहल नहीं ले सकता इफ दैट पर्सन इज टेकिंग दीज सेफेलोस्पोरिन। तो अब हम देख लेते हैं डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन पे। तो अब क्या होता है कि डाइसल्फिराम मोक्सालेक्टैम, ये दोनों के दोनों थोड़े सेम से ही है ना, डाइसल्फिराम मोक्सालेक्टैम। तो जब हम बंदे को बोलेंगे, दारू पीने वाले बंदे को, कि बोलो डाइसल्फिराम मोक्सालेक्टैम, तो उसकी जीभ लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि जो दारू पीता है बंदा उसकी जीभ लड़खड़ा जाती है, तो वो टैम की जगह टैन बोलेगा। फिर हम बोलेंगे दोबारा बोल, तो वो टैम की जगह टिन बोलेगा। तो वो ढंग से मोक्सालेक्टैम बोल ही नहीं पाएगा, कभी वो टैन बोलेगा, कभी वो टिन बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने पी रखी है। तो पी रहा है जो सेफोपेराजोन, वो मोक्सालेक्टैम की जगह कभी टैन बोलेगा, कभी टिन बोलेगा। ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे? डाइसल्फिराम मोक्सालेक्टैम, डाइसल्फिराम मोक्सालेक्टैम। फिर टैम का टैम पकड़ लेंगे, फिर टैम का बोलेंगे कि क्योंकि उसने पी रखी है तो टैम नहीं बोल पाएगा, टैन बोलेगा, टिन बोलेगा, ये बोलेगा। क्यों? क्योंकि पी रहा है जो सेफोपेराजोन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारे ये सेफेलोस्पोरिन होते हैं चारों के चारों, ये हमारे डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन प्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्यों हम इनके साथ अल्कोहल नहीं ले पाते? तो हमारे ये चारों के चारों जो सेफेलोस्पोरिन होते हैं, इनके पास एक स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट होता है, दैट इज MTT, मिथाइल थायोटेट्राजोल, दैट इज MTT। इनके पास ये स्ट्रक्चर होता है। और जैसे ही ये हमारी बॉडी में आता है, ये ड्रग आता है, तो इसका ये MTT ड्रग से अलग हो जाता है। मतलब ड्रग अपना अलग काम कर रहा है और ये MTT जो चेन है ये अपना अलग काम कर रही है। और ये MTT हमारे लिवर में जाएगी और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो होगा इसको इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से ढंग से हमारी जो अल्कोहल होगी वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी और डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन आएगी। डिड यू गेट दैट? चलो अब हम चलते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी पे। तो हमारा जो दिमाग वाला बंदा होता है वो कभी किसी को थ्रो नहीं करता, सो दैट इज हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया करवा देता है हमारे ये चार जो होते हैं सेफेलोस्पोरिन। अब पहले हम देख लेते हैं कि कैसे करवाते हैं हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। अब ये चारों के चारों सेफेलोस्पोरिन आर सेम एज डाइसल्फिराम वाले सेफेलोस्पोरिन, क्योंकि इनके पास भी MTT ही चेन होती है, इनके पास भी MTT ही चेन होती है। इनका भी काम खराब MTT चेन ही करती है, इनका भी काम खराब MTT चेन ही करती है। तो इसीलिए जो चारों के चारों है सेफोपेराजोन, मोक्सालेक्टैम, सेफोटिटान, सेफोक्सिटिन, ये इसमें भी आ जाएंगे हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया करवाने में। अब इसमें देख लेते हैं MTT कैसे काम करती है। तो MTT साइड चेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे ही बॉडी में आएगी तो ये साइड चेन अलग हो जाती है, फिर वो लिवर में जाती है, तो ये विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज जो होता है इसको इनहिबिट कर देती है। अब हम देख लेते हैं विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज का क्या काम होता है। हमें पता है कि हमारे ब्लड में कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है, तो 2, 7, 9 एंड 10 होते हैं शायद से, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो हमारे कुछ ब्लड के फैक्टर होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, और जो हमारा विटामिन के होता है उनको एक्टिवेट करने में हेल्प कराता है। लेकिन जब ये विटामिन के उनको एक्टिवेट कर देता है ना, तो ये विटामिन के खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हमें एक एंजाइम चाहिए विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज, जिससे कि वो वापस एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन के में कन्वर्ट हो जाए। जो हमारा विटामिन के इपॉक्साइड बना है आफ्टर कन्वर्टिंग इनएक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर इनटू एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर, तो हमें चाहिए कि वो रिसाइकल हो जाए विटामिन के। तो विटामिन के इपॉक्साइड को वापस एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन के में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज। तो ये MTT साइड चेन इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से हमें एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन के नहीं मिल पाता, और हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो इनएक्टिव ही रह जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रह पाते, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इनकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है और रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाता है अगर हम इन वाले सेफेलोस्पोरिन को वारफेरिन के साथ दें। तो इसीलिए दी सेफेलोस्पोरिन शुड बी अवॉइडेड इन हीमोफीलिया पेशेंट्स। और ये सेफेलोस्पोरिन कौन से होते हैं? सेम एज डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन वाले सेफेलोस्पोरिन। थैंक यू सो मच।